जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम बेस यूनिट्स को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स को। याद है आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में? वो क्वांटिटीज़ जो कि हम बेस क्वांटिटीज़ को आगे फर्दर ड्राइव करते हैं। बेस क्वांटिटी को लेते हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं और आगे फर्दर टाइप्स और कैटेगरीज को निकालते हैं। आज हम ड्राइव्ड यूनिट्स में देखेंगे कि वो किस तरह होती हैं और कैसे हो जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट है हमारे पास जी स्पीड। स्पीड वो स्पीड आप जो ऑब्जर्व करते हैं। एक कार है, उसकी कोई ना कोई स्पीड है, वो जा रही है, वो मोशन में है। एक बाइक है, वो मोशन में, उसकी कोई ना कोई स्पीड है। और स्पीड को आप डिनोट करते हैं स्मॉल वी से और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू m ओवर s। m डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड। आप डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हैं। और नीचे s किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को। अब s जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस में चली जाएगी, तो 100 मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। याद रखना है स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही चीज है। अब एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन असल में होता क्या? आप जा रहे हैं तो रास्ते में कोई चीज आपको दिखने, एक्सीडेंट हो गया तो आपको पता है कई लोग देखने लग जाते हैं। आ रहे थे तो 60 मीटर पर सेकंड पर थे आप। अब आपकी रफ्तार 20 भी हो चुकी है। आपने देख लिया, सीन पूरा हो गया। आपने दोबारा रेस दी, एक्सलरेट किया गाड़ी को, तो आपकी स्पीड अब बढ़ गई। मतलब आए कम हुई, पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हो गया। मतलब उसमें जो चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए के साथ। अब इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है एक्सेलरेशन में भी, वी एफ माइनस वी आई ए ओवर टी। तो टी आपका दो दफा होगा क्योंकि टाइम को आप दो दफा डिस्कस करोगे, एक आना और एक जाना। मतलब कम होना और ज्यादा होना, मतलब दो बार हम डिस्कस करेंगे, एक फाइनल और एक इनिशियल पे। इसी वजह से हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखिएगा हमारी जो ग्रेविटेशन है उसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। आप आगे जाके पढ़ोगे जी, उसको भी हम यही कहते हैं। सो ए इज इक्वल टू जी। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? आपके ग्लास का कोई ना कोई वॉल्यूम है तो पानी ये जाता है ना डेप्थ के अंदर। आपके कमरा एक वॉल्यूम है क्योंकि आपकी एक दीवार है, एक लेंथ है, एरिया है, विड्थ है। तो इन तीन चीजों को मिलाकर आपके पास क्या बनता है? क्यूब। तीन, एक होता है मोनो, दूसरा होता है डाई, तीसरा होता है क्यूबिक। लाइक आप ट्राई भी कह सकते हैं उनसे। तो अब क्यूबिक का मतलब ही यही होता है, क्यूब मतलब तीन साइड्स। तो क्यूबिक मीटर कहलाएगा यूनिट वॉल्यूम का। अब है जी फोर्स। सो वर्ड इज फोर्स। फोर्स कहते हैं पुश और पुल या एनर्जी ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर होना एनर्जी का, एनर्जी का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो उसका यूनिट कहलाएगा न्यूटन। डिस्कस इसको किसने किया, डिस्कवर किसने किया? न्यूटन ने। तो न्यूटन जाहिर सी बात है उसका ही यूनिट आएगा। तो न्यूटन को आप डिनोट करेंगे एन से। लेकिन अब हमें ये नहीं पता, हम ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, ड्राइव यूनिट्स को पढ़ रहे हैं। हमें पता है ड्राइव यूनिट्स में ऐसा होता है कि एक से चीज बढ़कर और निकलती है, मतलब ड्राइव होती है, डेरिवेशंस बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अब ऐसा होता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है साथ, और भी तो मैंने लिखा है ना। आप एन लिख लो या और लिख लो, एन लिख लो या किलोग्राम पर मीटर से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लें, बराबर ही है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैसे आ गया?
आप सेकंड न्यूटन लॉ को पढ़ेंगे, उसमें फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए के बराबर। तो अगर आप देखें कि फोर्स का मैथ्स हमने बेस यूनिट में पढ़ा था कि मैथ्स का यूनिट होता है किलोग्राम, और ए का मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता लग गया होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने यहाँ से डिस्कवर किया, मतलब फर्दर डेरिवेशन से इसको निकाला है। आप ये लिख लें या न्यूटन लिख लें, एक ही चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर 99% स्टूडेंट एन ही लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर आपको पता है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो दबाव डालना उसे प्रेशर कहते हैं। सो हमें पता है रेट ऑफ चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब आप पी को देखेंगे, आपको पता है प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर को हम डिनोट करते हैं एफ ओवर ए से। तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, और हम प्रेशर को, ये प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्कल को हम पास्कल का जो सिंबल है वो है पा, मतलब पी ए को आप पा से डिनोट करेंगे, मतलब साउंड इस तरह के निकालेंगे। और अगर आप पा नहीं लिखना चाहते तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे आया, एफ का आपको पता है न्यूटन, ए का यूनिट था हमने लास्ट टाइम बेस यूनिट में पढ़ा था, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब मीटर जब स्क्वायर ऊपर गया तो पावर नेगेटिव में होगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। देन है डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रॉ से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका यूनिट, वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आप किलोग्राम एक मैस मतलब एम, और एक मैस और क्यूबिक मीटर जो उसके नीचे है। जब आप इन दोनों के यूनिट्स को देखें तो हमारे पास जो क्यूब है वो ऊपर आएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, और मैस का किलोग्राम यूनिट आ जाएगा। अब है हमारे पास चार्ज। कुछ चीज़ें ऐसी है बेटा आपको भी समझ नहीं आएंगी, अभी तो आप सिर्फ इनके यूनिट याद कर लो, आगे जाके आप ज़्यादा डिस्कस करोगे ना, फिर आप डेफिनेशंस पढ़ोगे ना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आप इनको देखते हैं कि ये चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, जो बड़ा कैपिटल मतलब कैपिटल क्यू से। अब चार्ज का यूनिट हमेशा याद रखना, वो होता है कूलम। आगे जाके आप पढ़ोगे 10th क्लास में कूलम लॉ, उसमें बताया जाता है कि चार्जेस का यूनिट जो होते हैं वो कूलम होता है। अब कूलम को हम किससे डिनोट करते हैं, आप एक बड़ा कैपिटल सी लिख लें या ए एस लिख लें, बराबर ही है, लेकिन ऑलमोस्ट 100% ही सी लिखते हैं, ए एस नहीं लिखते। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप दोबारा लेक्चर को देख लिया करें, और मैंने आपको बड़ा इजी टू वे लेके चला हूँ मैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।